तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे आज से ठीक 1 साल बाद रिलीज होने वाली है, लेकिन उसकी मार्केटिंग अभी से शुरू हो गई है। इस मूवी का टीजर ऑनलाइन लीक होने के बाद अब ऑफिशियली अवतार फायर एंड ऐश के साथ रिलीज हो चुका है, जिसमें हमारे कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स की वापसी हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसीलिए आज मैं एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर का ब्रेकडाउन करूंगा और हम बात करेंगे कि स्टीव रॉजर्स का रिटर्न कैसे और क्यों हुआ और मूवी में उसका क्या रोल हो सकता है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो ये टीजर बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है वो बहुत बड़ी चीज है। टीजर में हमें एक आदमी नजर आता है जिसका पहले चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स है, जो कि एक बाइक से आकर कहीं रुकता है और फिर एक घर में जाता है। वहां वो अपना कैप्टन अमेरिका वाला सूट उठाता है और उसे देख के एक बॉक्स में रख देता है। इसके बाद हमें स्टीव का चेहरा नजर आता है, जहां उसके हाथ में एक बच्चा भी था। फिर ये टीजर खत्म हो जाता है और स्क्रीन पे लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। ये सब देखकर लोग हैरान भी है और बहुत खुश भी। तो इस टीजर को समझने के लिए हमें वापस वहीं जाना होगा जहां हमने आखिरी बार स्टीव रॉजर्स को देखा था, और वो है एवेंजर्स एंड गेम। उस मूवी की एंडिंग में जब जंग खत्म होती है और एवेंजर्स जीत जाते हैं, तब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो थी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लौटाना। और वो काम करता है कैप्टन अमेरिका, जो कि अलग अलग टाइमलाइन में जाकर म्यूनिर और उन स्टोन्स को अपनी सही जगह रखता है। लेकिन फिर कैप्टन अपने टाइम में वापस नहीं आता, बल्कि उसकी जगह एक बूढ़ा स्टीव रॉजर्स वहां आकर सैम से मिलता है और वो बताता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने के बाद वो 1945 में गया और उसने पैगी कार्टर के साथ शादी करके पूरी जिंदगी गुजारी, जिसकी एक झलक हमें फिल्म के एंड में भी नजर आई। तो डूम्सडे के टीजर में हमें जो कुछ भी दिखा वो असल में वही अल्टरनेट टाइमलाइन है जो कि स्टीव के पास्ट में जाने से बनी थी, और अब वहां उसका एक बच्चा भी हो चुका है। तो ये सब देखकर हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि जब एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका रिटायर हो गया था और उसकी कहानी खत्म हो गई थी, तो वो अब डूम्सडे में वापस क्यों आ रहा है। तो इस सवाल के 2 सिंपल जवाब है। एक तो ये कि फिल्मी दुनिया के कैरेक्टर मरने के बाद भी वापस आ सकते हैं, रिटायर होना तो बहुत छोटी चीज है। और दूसरी बात ये कि पिछले कुछ साल से मार्वल की मूवीज और सीरीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए अब वो डूम्सडे को बेस्ट बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाया गया और अब क्रिस एवेंस यानी कैप्टन अमेरिका को भी इस मूवी में जोड़ दिया गया। और ऑडियंस को भी नए हीरोज से ज्यादा पुराने एवेंजर्स देखना पसंद है। ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बात, जहां स्टीव रॉजर्स को वापस लाना एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, लेकिन फिल्म में उसे कैसे और कहां फिट किया जाएगा ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये कि मूवी में स्टीव का रोल बस एक कैमियो जितना हो, या फिर वो कोई मेजर रोल में भी हो सकता है। एक्टर क्रिस एवेंस ने एक बार कहा था कि अगर वो दोबारा एमसीयू में आते हैं तो कोई छोटा मोटा रोल नहीं करेंगे, बल्कि वो अच्छी स्क्रिप्ट और बड़ा रोल देकर ही रिटर्न करेंगे। वैसे ये बात डेडपूल एंड वुल्वरीन में थोड़ी गलत भी साबित हुई थी, जहां क्रिस एवेंस ने एक कैमियो सीन दिया था, पर हम उस रोल को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर पुरानी फैंटास्टिक 4 का जॉनी स्टॉर्म था और डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के रिटर्न की बात हो रही है, तो यहाँ उनका मेजर रोल हो सकता है। लेकिन शायद अब वो कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर प्ले ना करे, क्योंकि मार्वल ने इतनी मुश्किल से सैम विल्सन को नया कैप्टन बनाया है, तो वो इतनी जल्दी उससे ये टाइटल नहीं छीन सकते। इसलिए स्टीव यहाँ कोई और जिम्मेदारी निभा सकता है। कॉमिक्स में या इन्फिनिटी वॉर मूवी में जब स्टीव के पास उसकी शील्ड नहीं थी और वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया था, तो वो नोमैड नाम का कैरेक्टर बन गया था, तो एक बार वो फिर से यही रोल कर सकता है। इसके अलावा कॉमिक्स में जब हाइड्रा ने स्टीव को कंट्रोल कर लिया था, तब वो बना था कैप्टन हाइड्रा। तो इस बार मूवी में हमें स्टीव एक नेगेटिव रोल में भी दिख सकता है, लेकिन ऐसा होने के चांस थोड़े कम है, क्योंकि सब लोग उसे अच्छे रोल में ही देखना चाहेंगे, जहां उसकी आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ लड़ाई हो। स्टीव की वापसी पर सब लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या हमें मूवी में कैप्टन का इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने वाला मिशन दिखाया जाएगा या नहीं, क्योंकि इस टीजर में हमें वही अल्टरनेट टाइमलाइन दिखी जहां वो स्टोन लौटाने के बाद गया था। तो इसका जवाब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक बहुत बड़ी मूवी है जिसमें काफी सारे कैरेक्टर्स है और उसमें कई बड़ी घटनाएं होंगी, इसलिए वहां कैप्टन का इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने वाला साइड मिशन दिखना बहुत मुश्किल है। पर शायद हमें उसके कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाए जिसका डूम्सडे की स्टोरी से कोई कनेक्शन हो। वैसे हाल ही में एक बात पे काफी जोर दिया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे एवेंजर्स एंड गेम की डायरेक्ट सीक्वल है, मतलब उन दोनों फिल्मों में बहुत बड़ा कनेक्शन है। और शायद इसी वजह से मार्वल वाले डूम्सडे के रिलीज से 3 महीने पहले यानी 25 सितंबर 2026 में एंड गेम को फिर से रिलीज करने वाले हैं, ताकि ऑडियंस के दिमाग में उसकी स्टोरी फ्रेश हो जाए, क्योंकि डूम्सडे में ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि डायरेक्टली एंड गेम से कनेक्टेड होंगे।
हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि फिलहाल MCU का मल्टीवर्स सागा चल रहा है और एवेंजर्स 5 और 6 वो मूवीज है जहां इनकर्जन्स यानी ब्रह्मांडों की टकराहट होंगी और उससे मल्टीवर्स खतरे में पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि इस सब की शुरुआत एवेंजर्स एंड गेम की वजह से हुई हो, क्योंकि वहां टाइम ट्रेवल हुआ था और इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे अल्टरनेट टाइमलाइंस बनी और इनकर्जन स्टार्ट हुए। और इस सब में स्टीव रॉजर्स का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने के लिए नई टाइमलाइन को जन्म दिया, जिससे सभी ब्रह्मांड दांव पे लग गए। इसलिए अगर एवेंजर्स 5 की कहानी स्टीव रॉजर्स से शुरू हो तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इस सब में डॉक्टर डूम की एंट्री कैसे होगी, इस पर अब तक काफी सारी थेरीज बन चुकी है, जिसमें सबसे कॉमन ये है कि जब इनकर्जन शुरू हुए तो उसकी वजह से विक्टर वॉन डूम का यूनिवर्स भी तबाह हो गया, जिसमें उसकी फैमिली मारी गई। और अब वो इस बात का बदला उन लोगों से लेगा जिसने ये इनकर्जन स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहला है स्टीव रॉजर्स, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, एंटमैन, लोकी और भी कई MCU के हीरोज। इसीलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डूम अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए स्टीव की बीवी और उसके बच्चों को मार दे, जिससे स्टीव डॉक्टर डूम का दुश्मन बन जाएगा। और उसे ये देखकर हैरानी भी होगी कि विक्टर वॉन डूम का चेहरा उसके दोस्त टोनी स्टार्क से मिलता है। अब बात करते हैं टीजर की दो इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, एक तो कैप्टन अमेरिका का सूट और दूसरा स्टीव का बच्चा। तो टीजर में हमें कैप्टन का जो सूट दिखाया गया वो वही कॉस्ट्यूम है जो कि स्टीव ने एंड गेम में पहना था, और ये कैप्टन अमेरिका का अब तक का बेस्ट सूट है, क्योंकि वो कॉमिक एक्यूरेट है। वैसे टीजर में तो स्टीव उस सूट को सिर्फ ऐसे ही निकाल कर देखता है अपने पुराने दिनों की याद ताज़ा करने के लिए, और फिर वो उसे एक बॉक्स में रख देता है। लेकिन स्टीव को जल्द ही इस सूट की दोबारा जरूरत पड़ने वाली है, पर अब वो इसे कैप्टन अमेरिका के तौर नहीं पहनेगा, क्योंकि वो टाइटल खुद उसने सैम विल्सन को दिया था। और ये बात भी पक्की है कि एवेंजर्स डूम्सडे में सैम कैप्टन अमेरिका होने के नाते खुद की एक नई टीम बनाएगा। इसलिए अब अगर स्टीव उस सूट को पहनेगा तो शायद वो उसमें से ये स्टार निकाल दे और इन्फिनिटी वॉर की तरह फिर से नोमैड बन जाए। अब टीजर में दिखने वाले बच्चे की बात करें तो मूवी में इस बेबी के दो अंजाम हो सकते हैं। एक तो यही कि डॉक्टर डूम स्टीव के बच्चे को मार देगा, या फिर इस बच्चे को फ्यूचर मूवीज के लिए एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसकी डिटेल्स हमें कॉमिक्स में मिलती है। कॉमिक्स में अब तक स्टीव रॉजर्स के कुछ ही बच्चे दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला और सबसे खास बच्चा है जेम्स रॉजर्स, जिसकी माँ थी शैरन कार्टर। जेम्स भी आगे चलकर अपने पिता की ही तरह कैप्टन अमेरिका बनता है। और दूसरा है एक एडॉप्टेड बच्चा इयन रॉजर्स, जो कि आगे चलकर नोमैड बनता है। मूवी में इस बच्चे का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल स्टीव रॉजर्स का रिटर्न देखकर सभी मार्वल फैंस को पुराने अच्छे दिनों की याद आ गई। तो दोस्तों ये था एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.